हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है BECIL की तरफ से, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से। आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन वैकेंसीज आउट हुई हैं। देखो पहले मैं ये बता देता हूँ कौन कौन इसमें एलिजिबल होने वाला है, जिससे कि जो भी एलिजिबल एज वेल एज इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो वो आगे वीडियो कंटिन्यू कर सके, रिमेनिंग यहीं पर वीडियो छोड़ के जा सके और अपनी इस टाइम को बचा सकें। देखो दोस्त पहले मैं ये बताता हूँ कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम की लिंक डाल दी, उसे जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं और भी आपको अपडेट देता रहता हूँ, जैसे कि आपकी प्राइवेट जॉब की MNCs आ गई या फिर कोई भी एडमिट कार्ड रिजल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ मिलती रहती है। तो टेलीग्राम तो मस्ट है आपको ज्वाइन करना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर मैं बताता हूँ आपको कौन कौन एलिजिबल होने वाला है। देखो दोस्त, अगर आपने BE BTech कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो, डिप्लोमा कर रखा है फिर भी आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो, ITI कर रखी है फिर भी आप एलिजिबल हो जाते हो। तो अलग अलग सेपरेट वैकेंसीज आउट हुई हैं BE BTech के लिए, डिप्लोमा के लिए, ITI के लिए। ठीक है, तीनों कोर्सेज के लिए अलग अलग वैकेंसीज आउट हुई हैं। अगर आप फ्रेशर हो फिर भी इसमें एलिजिबल हो, अगर आप एक्सपीरियंसड हो तो आप सभी लोगों के लिए अलग से वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या वैकेंसीज होने वाली है, कैसे कैसे सिलेक्शन होगा, कितनी सैलरी मिलने वाली है, सब कुछ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट शुड बी क्लियर इन दिस वीडियो। तो ध्यान से देखते रहना। ठीक है, तो BE BTech, डिप्लोमा, ITI तीनों कोर्सेज के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। अब मैं स्पेसिफिक बात बताऊं कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होने वाले हैं, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपका टाइम बच जाए। देखो दोस्त, अगर आपने डिप्लोमा और BE BTech अगर मैकेनिकल में और ऑटोमोबाइल में कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, ये दो ब्रांच तो परमानेंटली एलिजिबल है। ठीक है, और दिखाता हूं मैं आगे और क्या क्या होने वाला है। ITI वाले फिटर और मैकेनिक और ये आपका सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं। ITI वाले अलग अलग तरीके की वैकेंसीज हैं आप सभी लोगों की, तो सभी लोग इसको वीडियो को ध्यान से देखना। मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, BE BTech और डिप्लोमा, ठीक है, ये सब होने वाला है। चलो मैं दिखाता हूं आपको क्या होने वाला है। एक्सपीरियंस एज वेल एज फ्रेशर अलग अलग वैकेंसीज हैं आप सभी लोगों के लिए। तो जैसे कि आपको बताइए भैया, ये तो मतलब ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, ये PSU होने वाली है। होने वाली क्या, PSU ही है, मिनी रत्ना PSU है। इसी में आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं परमानेंट बेसिस पे। जैसे आप नीचे आओगे तो सीनियर इंजीनियर एडहॉक की वैकेंसीज आई हैं। इसमें क्या आपका BE BTech मांगा है मैकेनिकल में और ऑटोमोबाइल में। ठीक है, और मिनिमम 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 50,000 रुपये आपको मंथली रिन्यूमरेशन मिलने वाला है। और जैसे इनका एक्सपीरियंस का भी दे रखा है कि कौन से डिपार्टमेंट में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक बार पढ़ जरूर लेना। इस सब की डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अप्लाइंग लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। और एक बात और दोस्त, ये 2/8 यानी कि 2 अगस्त को आपका ये एडवर्टीजमेंट आउट हुआ था। लास्ट डेट इसकी 22 अगस्त होने वाली है। तो जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हो इसमें फॉर्म भरें और 22 से पहले जरूर भरें, क्योंकि उसके बाद में आपकी लास्ट डेट है, उसके बाद में आपके फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे। अब नीचे आओगे आप तो STA इंजीनियर की वैकेंसीज है। इसमें फुल टाइम मैकेनिकल होने चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 50,000 रुपये मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, बेसिक नॉलेज इसमें दे रखा है। और देखो 1 साल का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है तो आप कैसे भी 1 साल का तो कहीं से भी ले सकते हो। तो ये मैं आपको बचने का तरीका बता रहा हूँ 1 साल के लिए। सीनियर इंजीनियर एडहॉक, इसमें भी मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, ITI के लिए डिप्लोमा चाहिए। ठीक, उसमें डिग्री चाहिए थी ऊपर वाले में। इसमें आपकी सैलरी होने वाली है 50,000 रुपये। असिस्टेंट मैनेजर, इसमें मिनिमम 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। BE BTech होनी चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में, और सब कुछ इसमें मेंशन कर रखा है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से ब्रांच से हो तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ हो जाता है और 50,000 रुपये आपकी सैलरी होने वाली है पर मंथ। और असिस्टेंट मैनेजर BE BTech विद मिनिमम 4 to 6 ईयर एक्सपीरियंस हो, डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में हो 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस, तो 50,000 रुपये आपकी सैलरी होने वाली है। इंजीनियर एडहॉक BE BTech मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स 3 साल का डिप्लोमा हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो 45,000 रुपये आपकी सैलरी होने वाली है। इंजीनियर एसोसिएट के लिए BE BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो 45,000 रुपये आपकी सैलरी होने वाली है। एक्सपीरियंस, डिटेल एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू NA फॉर GET। अगर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी होने वाले हो तो आपके लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ मेंशन कर रखा है, एक बार पढ़ जरूर लेना और फॉर्म भरने से पहले। अब देखो यहाँ पे दे रखा है आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव एडहॉक, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी BE BTech, 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस की डिटेल्स दे रखी हैं। सीनियर टेक्निकल BE BTech किसमें होनी चाहिए आपकी, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिक्स और रिलेटेड फील्ड, जो भी मैकेनिकल से रिलेटेड फील्ड होता है उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन की फील्ड में। और फिर इंजीनियर एग्जीक्यूटिव एडहॉक में ग्रेजुएट किसी भी फील्ड में होगा तो चलेगा, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रिलेवेंट फील्ड। टेक्निकल एसोसिएट में ITI के कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं। अब देखो मैं नीचे आपको सीधे दिखाता हूँ वो वाली वैकेंसी जिसमें फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, और जो भी एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट है 1 साल का भी एक्सपीरियंस मांग रहा है तो भर दो दोस्त। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं। देखो यहाँ डिप्लोमा ट्रेनी लिखा हुआ है, इसमें BE BTech एज वेल एज डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं। अगर आपके पास फुल टाइम डिग्री है मैकेनिकल की तो और आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 25,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो 20,000 पर मंथ दिया जाएगा केवल पहली साल के लिए, फिर उसके बाद में इंक्रीमेंट
इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो डिप्लोमा ट्रेनिंग में। ठीक है, ITI फ्रेशर, एक्सपीरियंस फिटर, टर्नर और मैकेनिक, वेल्डर, इसमें ITI वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। 20,956 आपकी सैलरी होने वाली है। टेस्ट ड्राइवर, डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स विथ 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो 20,960 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, सिलेक्शन का अभी देखो इन्होंने कुछ नहीं बताया, इन्होंने ये बोल दिया कि जो भी होगा, जैसे यहाँ लिख रखा है सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। ठीक है, तो जो भी इनका होगा वो मैं आपको बता दूंगा। अभी इन्होंने कुछ भी अपडेट नहीं किया और इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि कोई भी आपको TA DA पेड नहीं किया जाएगा टेस्ट को, रिटन टेस्ट को या फिर इंटरव्यू को देने के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी PSUs होती हैं आपको इंटरव्यू के टाइम पे कुछ पैसे प्रोवाइड कर देती हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है तो इंटरव्यू देने के लिए आपकी टिकट विकेट का मुहैया करा देती हैं, लेकिन इन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल साइट पर करियर सेक्शन में जाकर अप्लाई करना है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। अब देखो मेन बात बताऊँ आपको, लास्ट डेट आपको ये देखो यहाँ लिख रखा है इन्होंने, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, 22 अगस्त आपकी लास्ट डेट होने वाली है। अगर आपको फॉर्म भरना है, अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप फ्रेशर हो और डिप्लोमा मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, किसी में आपके पास डिप्लोमा है या फिर BE BTech है या फिर ITI है, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ हो जाती है। और भी मैं आपको बताऊं सिलेक्शन प्रोसीजर का इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा। आप देखो एप्लीकेशन फीस की बात करूं दोस्तों, एप्लीकेशन फीस बहुत होने वाली है। जनरल 750 रुपये, 500 रुपये एक्स्ट्रा फॉर एडिशनल पोस्ट अप्लाइड। अब देखो अप्लाई करने के लिए इन्होंने यहाँ लिख रखा है ओनली ऑनलाइन पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज एप्लीकेबल, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको देना है। कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ पासपोर्ट कलर फोटो, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो आप एक बार भरने से पहले इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लेना दोस्त। OBC के लिए भी 750 रुपये फीस होने वाली है, SC ST कैंडिडेट के लिए 450 रुपये फीस होने वाली है। ठीक है, तो ये ही सब होने वाला है। इसमें देखो एज लिमिट का कुछ भी नहीं लिख रखा है, तो कोई भी एज लिमिट इसमें डाल सकता है। इसमें लिख रखा है ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही सब मेंशन कर रखा है। एज लिमिट कुछ भी कहीं भी मेंशन नहीं कर रखी है इस एप्लीकेशन फॉर्म में। तो आप अगर किसी भी एज लिमिट से हो और आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो कर सकते हो दोस्त, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एज लिमिट मेंशन नहीं कर रखी है। ठीक है, तो एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, विदाउट एज लिमिट आप कभी भी फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन 22 से पहले आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा है पहले से ही कैंडिडेट ने इसी। ठीक है, अगर आप फिर भी कहीं कोई भी डाउट आता है तो दोस्त मेरे से कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे कहीं भी पूछ लेना। वैसे मैंने मेन बात आपको बता दी है जो भी इसमें रिक्वायर्ड थी आप सभी लोगों के लिए। एक बार आप भरने से पहले इसको पढ़ जरूर लेना, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो। इन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में तो प्रोवाइड कर ही देता हूं, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।